मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन। और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने मूसा को अपनी निशानियाँ और बड़ी दलील के साथ हमने भेजा। आपको मालूम है सूरह हूद में पैगम्बरों के वाक़यात तरतीब से चल रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, फिर कौम आद, फिर कौम समूद, फिर उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या, फिर शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या। ये सारी वाक़यात तरतीब से चल रहे हैं। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम का जो वक्त है वो फिर शुएब अलैहिस्सलाम के भी बाद है। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, हमने निशानियों के साथ, वसुल्तानिम मुबीन, सुल्तान कहते हैं वाज़ेह दलील को, मुबीन का माना भी वाज़ेह। तो भी आयातिना से मुराद आम मोजज़े हैं और सुल्तान मुबीन से मुराद है बहुत बड़ा मोजज़ा। तो अक्सर मुफस्सिरीन इस तरफ गए हैं कि इससे मुराद है जो लाठी को सांप बना देना, और वो जो मुकाबला हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों के साथ, कि हज़ारों जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम ने हरा दिया और सब ने बैक ज़बान ये इकरार किया कि आप अल्लाह के सच्चे पैगम्बर हैं। तो इतनी वाज़ेह दलाइल के साथ हमने भेजा। ये कुरान क्यों कह रहा है वाज़ेह दलाइल के साथ? ताकि आगे जो फ़िरौनियों को अजाब हो रहा है उसकी वजह समझ में आए कि अल्लाह ने फ़िरौन को आग में दाखिल किया, फ़िरौन के पीछे चलने वालों को आग में दाखिल किया। लोग ये ना समझें कि अल्लाह ताला ज़ालिम है। अल्लाह ने बता दिया मैंने आग में इसलिए दाखिल किया कि मैंने मूसा के बरहक होने के सिर्फ निशानियाँ नहीं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ दे के मूसा को भेजा है मैंने। तो फिर तो बनती है, आग बनती है कि जो नहीं मानेगा पैगम्बर की वो हकीकत में अल्लाह का इनकार कर रहा है। जो अल्लाह की नहीं मानेगा उसका ठिकाना जहन्नम की आग ही हो सकती है। इला फ़िरौना, फ़िरौन की तरफ, वमलइही, और उसके दरबारियों की तरफ, यानी जो बड़े बड़े वुज़रा और सरदार थे। फत्तबउ अम्र फ़िरौन, उन सब ने फ़िरौन के हुक्म को माना, पैगम्बर की बात नहीं मानी। वमा अम्रु फ़िरौन बिरशीद, और फ़िरौन का जो हुक्म था, फ़िरौन का जो मामला था वो दुरुस्त नहीं था। तो कौम क्या देख रही थी कि पावरफुल कौन है, असबाब किसके पास हैं, वसाइल किसके पास हैं। कौम ये नहीं देख रही थी कि सही बात कौन कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्कीन हैं, गरीब हैं, गुलाम कौम में पैदा हुए हैं, ये चीज़ें कौम देख रही थी। और फ़िरौन के बारे में देख रही थी ताकतवर है, बादशाह है, हुकूमत में है, तरक्की याफ्ता है। तो यही बीमारी आज भी लोगों में पाई जाती है। लोग ये नहीं देख रहे होते कि सही बात कौन कर रहा है। तभी तो देखे ना मौलवियों का मजाक उड़ाते हैं, इनको क्या पता नॉलेज का, इनको क्या पता दुनिया का। भाई बात सही कौन कर रहा है इसको नहीं देखा जाता। तरक्की देखी जाती है, वसाइल किसके पास हैं, तरक्की किसके पास है। तो कुरान ने इसका जवाब दे दिया। उन्होंने फ़िरौन को फॉलो किया। वमा अम्रु फ़िरौन बिरशीद, हालांकि फ़िरौन का हुक्म ठीक नहीं था। ठीक होता तो फिर सही है, कोई बात नहीं। नतीजा क्या निकला? यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अपनी कौम से आगे आगे चलेगा वो जहन्नम में जाने के लिए। लीडर था ना, उसी को देख के लोग दीन से पीछे हटे हैं, तो अल्लाह उसको जहन्नम में भी आगे रखेगा। फ़अवरदहुमुन नार, और पूरी कौम को आग में फेंक देगा, आग में दाखिल कर देगा। अब ये मतलब नहीं है कि फ़िरौन खुद उठा उठा के लोगों को आग में फेंकेगा, यानी फेंकने का जरिया बनेगा। क्योंकि कुरान बलागत की किताब है, बाज़ दफ़ा कोई शख्स किसी चीज़ का जरिया बनता है तो हम उसकी तरफ निस्बत कर देते हैं। कोई आदमी किसी को मशवरा दे, बाद में वो पता चला मशवरा सही नहीं हुआ और किसी को नुकसान हो गया, तो हम क्या कहते हैं, भाई तूने मुझे मरवा दिया। हालांकि उसने नहीं मरवाया होता, नुकसान किसी और ने पहुँचाया होता है। तो उसके मशवरों की वजह से हम ये कहते हैं कि भाई तेरा मशवरा था जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ। तो कुरान भी कहता है फ़अवरदहुमुन नार, इनको आग में फेंक देगा, डाल देगा, यानी डालने का जरिया बनेगा। लोग कहेंगे तेरी वजह से हम इस आग में जा रहे हैं। वबिसल विर्द अल मवरूद, कितना ही बुरा दाखिल होने की जगह है जिसमें दाखिल हुआ जाएगा। यानी जहन्नम कितनी बुरी जगह है जिसमें कोई दाखिल हो। वउत्बिउ फी हाज़िही लाना, और इस दुनिया में भी उनके पीछे लानत चलाई गई है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कुफ्र पे उनकी मौत वाक़ होती है, लेकिन कोई ऐसे कारनामे करके गए होते हैं कि ठीक है आखिरत में उनका ठिकाना अच्छा नहीं है, लेकिन दुनिया में उनको अच्छे नामों से याद किया जाता है। जैसे बाज़ साइंसदान हैं, इंसानियत की खिदमत करके गए मगर खुदा को नहीं मानते थे, उनको कुफ्र की सज़ा मिलेगी,
لیکن جب ان کا نام آتا ہے تو لوگ ان پہ لعنتیں نہیں بھیجتے، لوگ ان کو برے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ لیکن فرعون جو تھا اس کا حشر یہ ہوا کہ جس دنیا کی خاطر اس نے موسیٰ کلیم اللہ کو ناراض کیا، اس دنیا میں بھی اس کو لعنت ہی ملی ہے۔ کوئی دنیا میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو فرعون کا تذکرہ اچھے الفاظ سے کرتا ہو کہ بھئی ایک اچھا انسان تھا جس نے انسانیت کی خدمت کی یا کوئی اچھی گورنمنٹ کی اس نے چلائی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی لعنت و یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی لعنت۔ بئس الرفد، کتنا ہی برا گفٹ ہے المرفود، جو فرعون کو دیا گیا، یعنی یہ تحفہ اس کو ملا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کا، یہ گفٹ ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کو انعام اور گفٹ سے تعبیر کیا ہے تاکہ اس کی برائی اور زیادہ واضح ہو۔ جیسے ہم کسی کو جب سزا سناتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اس کو سخت ٹینشن میں ڈالنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، تمہارے لیے تو میرے پاس ایک بڑا گفٹ رکھا ہوا ہے۔ وہ گفٹ کیا ہے کہ تمہاری تو موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ ہم اس کو بری خبر کو خوشخبری سے تعبیر کرتے ہیں، تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، وہ یہ کہ تمہاری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی برائی کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی برائی کو بیان کرنے کے لیے، اور جس شخص کو سزا دی جا رہی ہے نا اس کو، اور اس کے تاکہ اس کو ندامت ہو اور اس کو احساس ہو کہ میں نے کتنا غلط کیا ہے، تو اللہ بھی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو عام زبان میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا بئس الرفد، کتنا ہی برا گفٹ ہے، کتنا ہی برا انعام ہے، کتنا ہی برا تحفہ ہے المرفود، جو تحفہ دیا گیا ہے فرعون اور اس کی قوم کو۔ یہ تحفہ وہ ہوتا ہے نا عام طور پر جو کسی کے اکرام میں دیا جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں تو نے حرکتیں ایسی کی ہیں کہ تیرے اکرام میں یہ گفٹ تجھے دیا گیا ہے۔